क्या आप त्रियुगी नारायण मंदिर में अपनी शादी करने का सपना देख रहे हैं, पर आपको ये सवाल परेशान कर रहे हैं कि त्रियुगी नारायण में शादी कैसे कराई जाती है, बुकिंग और खर्च कितना होता है, क्या ड्रोन उड़ाने की अनुमति है, पंडित जी का खर्च कितना है और क्या आप अपने पंडित ला सकते हैं, शादी में कितने मेहमान शामिल हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी यहाँ विवाह का आध्यात्मिक महत्व क्या है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे त्रियुगी नारायण में विवाह की पूरी प्रक्रिया, ठहरने की व्यवस्था, बुकिंग से जुड़े नियम और यहाँ के खास रीति रिवाज। साथ ही जानिए कि यह स्थान क्यों इतना पवित्र और खास माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको त्रियुगी नारायण मंदिर की पूरी यात्रा पर ले चलेंगे। हिंदू रीति रिवाज से जो है शादी होगी। जी। ड्रोन कैमरा नहीं उड़ेगा। अच्छा। अनावश्यक शोर शराबा नहीं होगा। ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। और कितने लोग मतलब आ सकते हैं? मैंने कहा है और आप भी ये जरूर इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएं क्योंकि कई लोग ठगे गए हैं ऑनलाइन के सिस्टम में। हाँ, बिल्कुल आज तक चल रहा है। क्योंकि मेरी जानकारी में 2-3 शादियां ऐसी हो गई हैं कि उन्होंने जो है 50,000 रुपये किसी हर महादेव, जय श्री राम। तो अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये मंदिर है शिव और पार्वती जी के विवाह स्थल जिसे कहा जाता है। और अभी वर्तमान समय में डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह पे यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये फेमस हो चुका है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग अपनी करवाना चाहते हैं और भारत के कई जगह से यहाँ पे लोग अभी वेडिंग करवाने आते हैं। तो यहाँ पे ये पंडित जी हैं। अभी आपका नाम पंडित जी? मेरा नाम कैलाश चंद्र गैरुला है। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ और ये जो हमारी पुरोहित समिति है इसका सदस्य हूँ जी। तो आज हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन करवा सकते हैं और कितनी फीस पड़ेगी, कितना खर्चा मोटा मोटा आता है। तो आप लोग के भी जो मन में डाउट होंगे वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो देख के भी काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। तो पंडित जी आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे यहाँ पे शादियाँ होती है और किस तरीके का यहाँ पे खर्चा, मतलब एक नॉर्मली शादी में कितना खर्चा आता है और कितने आदमी यहाँ पे अलाउड होते हैं और होटल रहने खाने की व्यवस्था कैसे कैसे होती है। तो थोड़ा आप इस वीडियो में समझा दीजिएगा दर्शकों को। सबसे पहले तो बोलता हूँ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। प्रेम से बोले त्रियुगी नारायण भगवान की जय जय। यहाँ पे शादी का ऐसा है कि बालक और बालिका का आधार कार्ड जी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा तीर्थ पुरोहित समिति में। और अनिवार्य शर्त ये रहेगी कि जिस दिन शादी होगी उस दिन लड़की के पेरेंट्स और लड़के के पेरेंट्स का उपस्थित होना अनिवार्य है। अच्छा। उनके साथ यदि जीवित हैं तो। जीवित हैं। अब जीवित नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। पर पेरेंट्स का फिर भी होना उचित है। या भाई चाचा भाई आए, चाचा कोई भी हो ताऊ आ सकता है जाए, पर अगर मम्मी पापा है तो उनका नाम अनिवार्य है। जी। नंबर 1 तो ये हो गया। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी। रजिस्ट्रेशन में जैसे मैंने बताया कि आधार कार्ड दोनों के लगेंगे, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिस तिथि को आपका विवाह होना है। अच्छा। विवाह के दिन आपको, क्योंकि दूरस्थ मामले हैं, जी लोग दूर दूर से आते हैं तो बिल्कुल। इतना सामान लाना होता नहीं है, तो इसलिए हमने सारे सामान की व्यवस्था यहीं पर होती है। जो पुरोहित आपकी शादी करेंगे, 2 पुरोहित, एक लड़की की तरफ से और एक लड़की की तरफ से, तो वो दोनों पुरोहित जो है सारे सामान की व्यवस्था करते हैं। जो सामान यहाँ पर नहीं मिलता है उसको आपको लाना है, जैसे जयमाला 2 आर्टिफिशियल तो यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर शादी होनी है तो प्रॉपर जयमाला भी चाहिए, बरमाला जिसको बोलेंगे, तो उसको आप ऋषिकेश हरिद्वार से लेके आ सकते हैं। जयमाला आपको लानी होगी, माने जिनकी शादी है। जी। 2-3 किलो मिठाई जी। और श्रृंगारदान एक आता है, श्रृंगारदान जिसमें सिंदूर वगैरह होती है बालिका को देने के लिए। जी। श्रृंगारदानी उसको बोलेंगे, तो वो वर पक्ष वाले लाएंगे। और बालिका ने जो बालक को देना है और बालक वालों ने जो बालिका को देना है, गहने इत्यादि जो भी है वो आपको लाने पड़ेंगे। जी। उसके उपरांत आपको 2 ब्राह्मण जो वहाँ पर शादी कराएंगे उनके लिए ब्राह्मण वरण उसको बोलेंगे। उसके लिए एक धोती कुर्ता लड़की की तरफ से और एक धोती कुर्ता लड़की की तरफ से। शादी जब 2 पंडित कर देंगे तो उसके बाद भगवान का उन दोनों की तरफ से उस दिन जब पति पत्नी बन जाएंगे तो भगवान का भोग लगेगा, उसकी 2100 की रसीद कटेगी। अच्छा। तो 2100 जो है वो 1100 तो रजिस्ट्रेशन का पड़ेगा जी। 2100 जब शादी हो जाएगी तो भगवान का भोग उनकी तरफ से लगेगा, तो 2100 की रसीद वो हो जाएगी। अच्छा। जहाँ पे शंकर पार्वती की सप्तपदी फेरे हुए थे वहाँ पे आप उस दिन वर वधू के रूप में जो है एक समिधा चढ़ेगी जिसको लकड़ी बोलेंगे, उसके 1100 पड़ेंगे। अच्छा, उसके 1100 पड़ेंगे। एक ब्राह्मण हवन करेगा वही धुनी में, शादी होने के बाद की बात है, बात के बाद है। एक ब्राह्मण हवन करेगा तो 1100 उनको देंगे, तो 5400 तो ये बार का हो गया। 2 पंडितों की दक्षिणा और बेदी का खर्चा। बेदी का खर्चा कैसे, जैसे श्रीफल है, कलश है, सूप है, खील है, घी है, जो भी है, छोटे मोटे सारे सामान। हाँ। तो
2 पंडितों की दक्षिणा प्लस 5400 ये इसमें इंक्लूड, वेदी का खर्चा ये सब जाता है 30-35 हजार के अच्छा 35,000 में आपका समथिंग शादी सारा का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम है। ये 5400 भी उसमें इंक्लूड है, जी। वेदी का जितना सामान है वो भी उसमें इंक्लूड है, और जी। 2 ब्राह्मणों की दक्षिणा भी उसमें इंक्लूड जी। है। वो एक ही पक्ष को नहीं देना जी। है, वो वर पक्ष को भी देना है, वधू पक्ष को, दोनों को मिला करके वो 30-35 समथिंग पड़ता है। जी 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 हाँ। ठीक अच्छा और अनिवार्य शर्तें ये यहाँ लिखी हैं। अच्छा जैसे मोटा मोटा आपको बता दें कि जैसे अभी बताया मैंने कि मम्मी पापा का आना अनिवार्य है, और हिंदू रीति रिवाज से जो है शादी होगी, जी जी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ेगा, अच्छा। अनावश्यक शोर शराबा नहीं होगा, ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे। और कितने लोग मतलब आ सकते हैं? हमने ये रखा है मूलतः कि 15 लड़की की ओर से, 15 लड़की की ओर से। अच्छा लेकिन अब लोग शादी हो रही है तो नाराज भी होते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे 30 रखे हैं। आप 100 लाओ, खर्चा आपको करना पड़ेगा, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है। हाँ, वो भाई काफी जहाँ दुरुस्त है। बेदी में अगर 30 लोगों की बैठने की व्यवस्था तो 30 ही बैठेंगे, बाकी तो घूमते रहेंगे। हाँ। हमारी वाला से आप 500 लाओ, में क्या दिक्कत है उसमें? खर्चा तो आपको करना है, पर हमको मूलतः चाहिए 6 लोग। 6 लोग 3 विटनेस लड़के की तरफ से और 3 विटनेस लड़की की तरफ से। जिस दिन शादी होगी, ये पैसा आपको किसी को देना नहीं है। जब शादी होगी, शादी होने के उपरांत ही आपको पैसा देना है। किसी को ऑनलाइन अगर आप पैसा भेजते हैं तो आप ठगे गए, अच्छा वो पैसा आप यहाँ नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को 1 रुपया नहीं देना है जब तक आपकी शादी संपन्न नहीं हो जाती है। शादी जब संपन्न हो जाएगी, आपको यहाँ से एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इन 2 पंडितों के सानिध्य में, इन 6 गवाहों के सानिध्य में त्रिजुगी नारायण मंदिर में इन दोनों बच्चों की शादी संपन्न हुई। अच्छा। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको कैश देना है। कैश ये बहुत जानकारी वाली बात है कि अगर आप ऑनलाइन सोच रहे हैं कि आवेदन हो जाएगा तो नहीं, बिल्कुल ये नहीं, मत करिएगा। बिल्कुल आवेदन नहीं। कर सकते हैं, पर हाँ। पैसे जहाँ पे देने की बात आई वो ना करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पुरोहित समाज के नंबर लिखे हैं, अध्यक्ष जी का है, सचिव जी का है, कोषाध्यक्ष का, संरक्षक जी का, उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा। लेकिन पैसा कैश किसी को मत भेजिए। इस भ्रम में मत रहना कि हम किसी को गूगल पे करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, वो काम नहीं होगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अध्यक्ष जी का नंबर है, ये बोर्ड में सबके नंबर लिखे हैं। अच्छा, नंबर से होता है। हाँ, आप उस बोर्ड की फोटो लेकर के जी जी। उनसे बात करके आधार कार्ड भेज अच्छा, कोई करके। वेबसाइट नहीं है? नहीं, वेबसाइट नहीं है, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा। लेकिन वो ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप अध्यक्ष जी को करो, सचिव को करो, किसी को फोन कर दो, वो जितने पदाधिकारी हैं उनको आधार कार्ड भेज दीजिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे। जी। जिस दिन आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलेगा, उसके बाद ही आप कैश जमा करें। जमा करें गूगल पे, जो भी आप करना चाहें, उससे पहले किसी को एक पैसा मत दें। नहीं, सवाल और था, वो जी। सबके मन में आता है क्योंकि मतलब सबके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो काफी खर्चा कर सके। एक छोटा सवाल ये था कि जैसे मतलब हम लोग शादी करने आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, यूपी बिहार से कई जी। जगह से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो होटल की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए 8 नाइट स्टे करना है और खाना पीना मिला के, तो कितना खर्चा आ जाता है मोटा मोटा एक नॉर्मल होटल में? इसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं क्योंकि मतलब उसमें उस क्या वे होता में है, नहीं, नॉर्मल सा ये जो मैं खर्चा क्लियर होता है। करना चाहता हूँ। क्या होता है कि अगर माना बम्बई से कोई यात्री आ रहा है या कहीं से भी आ रहा जी, जी। है, लोकल ही है हमारा, तो उसने कहा कि आप व्यवस्था कर दो। जी। हमने व्यवस्था कर दी, उनको बता दिया भाई रहने का इतना है, पर बेड का या डबल बेड का या कमरे का, खाने का ये है। हम तो मंदिर में शादी में रहते हैं, जी जी हो सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ी हो खाने में या उसमें आपकी उसकी नहीं बने, जी तो उसमें होता झगड़ा, तो हम उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। रहने खाने की व्यवस्था यात्री स्वयं करे। अच्छा, उस पे GNBN का भी होटल हाँ, है तो सरकारी बंगला है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का, उसकी वेबसाइट है गढ़वाल GMBN हाँ करके। जी 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 जी। उसमें आप जो है ऑनलाइन उसको देख सकते हैं, उसको अच्छा। बुक कर सकते हैं। कितने कमरे होंगे वहाँ पे अभी? उसमें लगभग 15-16 कमरे हैं डबल बेड के। तो आराम से 40-50 आदमी आराम से आ सकते हैं मतलब? नहीं, अगर- वहाँ दो ही आदमी रखते हैं एक रूम में। अगर तीसरा रखेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, आप जाकर के पता कर लीजिए वहाँ। अच्छा। जो मेरी जानकारी जी, जी। में है, जो मेरी जानकारी में है कि डबल बेड में वो 2 ही आदमी रखते हैं। अगर तीसरे आदमी को रखना है तो अलग से चार्ज वो लेते हैं, शायद मुझे ऐसी जानकारी है। जी, जी, फिर भी आप जाकर के पता कर लीजिए। बाकी उसी की तर्ज पे 3-4 होटल और हैं, जैसे GMBN का है यहाँ पे सामने मंदाकिनी है गेट के सामने। अच्छा एक आगे लास्ट में जाकर के लेफ्ट में विद्या जगत करके है, जी, और जी। उसी के बगल में एक मांगल करके है। अच्छा और भी, मिडिल- और हाँ, अच्छा, ये यहाँ मुख्य पे उसकी नजदीकी- उसकी नजदीकी। तर्ज पे है। जी, जी। माने उतना नहीं होगा, थोड़ा कम है, लेकिन उसी की तर्ज पे है। उसी तरह पे। बाकी बहुत सारे लॉज हैं जिनमें गीजर वगैरह की व्यवस्था है और बढ़िया साफ सुथरे कमरे हैं। अच्छा बहुत सारे लॉज हैं, आप जाकर के पता कर सकते हो। रहने खाने की सब वो व्यवस्था करते हैं। जी। टेंट की, डीजे की, जो भी आपकी हल्दी मेहंदी है ना, जी, उसमें जी। टेंट डीजे की व्यवस्था भी अच्छा वो करते हैं। सब आपको सब करके देंगे? वो करके देते हैं। वो जो भी आपसे पैसा लेंगे वो आप बात करके उनको देख सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी देने के लिए। तो इस जानकारी के बाद आप सबको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग करवा सकते हैं और कितना खर्चा मोटा मोटा आ जाएगा। तो ये होटल का तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि जिनका कार्य है नहीं, पर फिर भी आप मान लीजिए अगर 8 नाइट स्टे करना है तो आपका 40-50 हज़ार रुपये फिर भी इतना आ ही जाएगा। कम लोग आएंगे तो तो 40-50 में समथिंग हो जाना समथिंग चाहिए। हो जाएगा, मेरा मतलब मानना है हो सकता है 1 नाइट स्टे हो जाएगा शायद। आपका आराम से। इतने कम लोग अगर आएंगे तो कम लोग आ रहे हैं। वो भी आपका खाना का मेन्यू क्या रहता है। हाँ, और फिर मेन चीज़ आपके मेन्यू पे बात है कि आप किस हिसाब से खाना
ऑर्डर करते हैं, क्या आपकी मतलब चॉइस है, क्या आपका मेन्यू है, तो इतना सब खर्चा आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है, काफी बहुत बहुत स्वागत। काफी जरूरी जानकारी आपने दी, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ऐसा कि जी। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे बहुत फेमस हो चुका है त्रिवेणी नारायण मंदिर, तो कैसे यहाँ पे शादी होगी। और काफी मैंने पूछते हैं। कहा है, और आप भी ये जरूर इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि कई लोग ठगे गए हैं जी, ऑनलाइन जी, के जी। सिस्टम में। हाँ, बिल्कुल आजकल चल क्योंकि रहा है fraud। मेरी जानकारी में 2-3 शादियां ऐसी हो गई हैं कि उन्होंने जो है 50,000 रुपये किसी को कोई द्विवेदी ऐसा कुछ करके था, उनको 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया गूगल पे। अच्छा उनने कहा, जो उनने बताया जी 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 कि सारी व्यवस्था मैं करूंगा जी। त्रिज्ञान में। जिस दिन वो यहाँ आए तो उससे पहले भी उसने 20,000 रुपये ले लिए ये गाड़ियों की बुकिंग के लिए। अच्छा। कि हरिद्वार से हमको त्रिज्ञान आपको भेजना है, तो उसके लिए भी आप एडवांस में 70,000 रुपये हो गए। वो जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आप कहाँ हो, कि मैं मंदिर में सजावट कर रहा हूँ। द्विवेदी था ऐसा कोई नाम, दीक्षित जी। दीक्षित थे कोई। हमने कहा भैया सबसे पहले तो हम आपको एक चीज बता दें कि दीक्षित जाति का हमारे यहाँ पे कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल ऋषिकेश से ऊपर दीक्षित कोई है ही नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? पहाड़ों में है नहीं। और आपने फिर फोन करो हमारे सामने उनको, भाई कहाँ सजावट कर रहे हो, यहाँ जी। तो कोई नहीं है मंदिर में। उन्होंने फोन करा कि नहीं मैं तो मंदिर में सजावट कर, उन्होंने कहा मंदिर के सामने बैठे हैं। बोला नहीं रॉन्ग नंबर। अच्छा। तब उनको थाने में भेजा, उसके खिलाफ FIR दर्ज की। तब शादी तो करनी थी, जी, जी, अब वो तो ठगे गए थे। और उतनी दूर से जब आगे, महाराष्ट्र के थे वो यात्री, अच्छा जब उतनी दूर से आ गए तो शादी तो करनी थी। उन्होंने 1100 रुपये दक्षिणा दी टोटल। अच्छा तो शादी तो करनी थी। ये नहीं है कि 35,000 है तो लट्ठे पे है, वो किसी बार नहीं है तो कम भी है, 1100 है, ये 2100 है, 5100, तो करनी तो है शादी जब लोग दूर दूर से आते हैं। ये नहीं है कि 35,000, कोई 51,000 भी देता थोड़ी मना करेंगे, 15,000 ज्यादा दे दिए, है ना? सही बात, वो अपनी लेकिन श्रद्धा भक्ति है। श्रद्धा है, पर एक लेकिन मिनिमम हमने अमाउंट तो है, मोटा minimum। हमने ये रखा, सब खर्चा उर्चा मिला करके, वेदी का, पंडितों का दक्षिणा, मंदिर का खर्चा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, ये मोटा रखा है कि 35,000 समथिंग पड़ता है। पड़ता है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आइए। काफी जानकारी दी आपने।